हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या हाल है आपके। तो हमारा चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, राइट। अब फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आपके माउंटेन्स है, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, और उसके बाद माउंटेन हो गया, प्लेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, कोस्टल प्लेन्स हो गए और आइलैंड्स हो गए। 5 तरह की चीज़ें हैं जिसमें से हमने माउंटेन्स खत्म कर लिए हैं। माउंटेन ही सबसे ज़्यादा लेंदी था, माउंटेन्स ही सबसे ज़्यादा लेंदी था, और जब सारा क्वेश्चंस भी माउंटेन्स के आने से होते हैं। और आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी भी आपको दोबारा कह रहा हूँ, बेफिक्र रहिए। आप एक बार लेक्चर देखो, पेपर के मुख लगा के देख लेना, आपका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो वो लगा के देख लेना, कोई पेपर देने जा रहे हो वो दे के देख लेना, आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, आपके क्वेश्चन सही होंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। तो आज उसी दर्ज पर हम प्लेन्स का शुरू करेंगे, और आज या शायद अगली क्लास में या उससे अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, पर मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में हो जाना चाहिए, तो ट्राई करेंगे उसका, ठीक है। जैसे हमारे नॉर्दर्न माउंटेन रेंज है, वैसे ही हमारे प्लेन्स का नाम होता है नॉर्दर्न प्लेन रीजन। अब प्लेन्स के बारे में आपको एक बात बता दो, देखो हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम उनकी लेंथ और विड्थ पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो ये प्लेन्स है हमारे यहाँ तक, ठीक है। इन प्लेन्स की टोटल लेंथ है 3200 किलोमीटर। कितनी है? 3200 किलोमीटर्स। लेकिन ये 3200 किलोमीटर्स तब है जब अपने प्लेन्स के अंदर डेजर्ट को भी इंक्लूड करते हैं। अगर अपने प्लेन्स के अंदर डेजर्ट को इंक्लूड नहीं करते तो इस प्लेन की लेंथ रहती है 2400 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कि 800 किलोमीटर जो है वो हमारे डेजर्ट की लेंथ काउंट होती है, तब जाके 3200 टोटल लेंथ आती है। और नहीं तो ओनली प्लेन्स विदाउट डेजर्ट, ओनली प्लेन्स विदाउट डेजर्ट हमारी कितनी है? 2400 किलोमीटर की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कोई नहीं पूछता आपसे, ये मैं दोबारा रिपीट करूँ, कोई नहीं पूछेगा। ये तो कभी आप देने जाओगे कोई मेंस वेंस तो आपको वहाँ पर लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वैसे नहीं है कोई पूछता, ठीक है। अब मैं 2-3 बातें आपको प्लेन्स के बारे में बताता हूँ, जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ना हमारे यहाँ पर जो भी फिजियोग्राफिक डिविजन्स बने हैं उन सबका ना एक पीरियड होता है, ठीक है। जैसे हमारे प्लेन्स का पीरियड है क्वार्टरनरी पीरियड। जब मैं आपको एक काम करूँगा, मैं चार्ट भी डाल दूंगा यहाँ पे नीचे, या फिर एक स्पेशल से उसके अंदर एक्टिविटीज़ के अंदर डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। उसमें आपको सारे पीरियड्स और उस पीरियड के अंदर क्या क्या बना था उन सबका एक फ्लो चार्ट बना के मैं डाल दूंगा, पर आपको फिर भी याद होना चाहिए। देखो प्लेन्स इतने नहीं है, सबसे नवीनतम नया हमारे क्या माउंटेन्स है, तभी इतने ऊंचे हैं। तो क्वार्टरनरी पीरियड में हमारे प्लेन्स बने थे, ठीक है। इंडिया का सबसे लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है, सॉरी मैं क्या बोल रहे, नहीं है, सबसे नए यही है। हाँ, सबसे नए क्या है? हमारे प्लेन्स ही है। तो सबसे लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारे क्या है इंडिया का? वो प्लेन्स है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि इनके बाद अभी तक कुछ नहीं बना, सबसे पहले यही बने, सबसे लेटेस्ट यही बने हैं, और अभी तक यही चल रहे हैं, ठीक है। तो तबीयत खराब है आज यार। तो सबसे लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन हमारे कौन से हैं? प्लेन्स है। कौन से पीरियड में बने थे? तो क्वार्टरनरी पीरियड में बने थे। वो दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। टोटल लेंथ इन प्लेन्स की कितनी है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। कितनी? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अब आप मुझे कमेंट में करके ये बताना कि जो हमने माउंटेन्स पढ़े थे, माउंटेन्स की लेंथ कितनी थी, सॉरी हाँ, माउंटेन्स की टोटल एरिया कितना था। जैसे इसका एरिया रीजन जो है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, वैसे माउंटेन्स का रीजन कितना था ये मेरे को बताना, ठीक है। अब देखो क्या होता है, प्लेन्स बनते कैसे। अगर कोई रिवर होती है ना, रिवर, अब ये हमारी रिवर है। अब ये रिवर क्या करती है अपने साथ ना, ये जैसे ये नदी बह रही है, अब नदी अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती है। ये क्या है? सेडिमेंट्स है। अब नदी जब सेडिमेंट्स लेके आती है तो सेडिमेंट्स जमीन के अंदर दसते जाते। अब 10 के वो सेडिमेंट्स से क्या बना देते हैं? प्लेन्स बना देते हैं। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पर लाइन यहाँ लिख दूँ एक, ये कि प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट्स विच आर ब्रॉड बाय रिवर। तो सही होगी, गलत होगी? बिल्कुल सही लाइन है, ब्रॉड बाय रिवर्स। तो कि जो हमारे प्लेन्स हैं उनको रिवर्स जो है वो सेडिमेंट्स लेके आती है, वो सेडिमेंट्स वहाँ पर जम जाते हैं, डेप्थ तक जम जाते हैं। वो डेप्थ तक जमने के कारण ही ऊपर परत बन जाती है। वो परत को प्लेन्स कहते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। मेजोरिटी ऑफ जनसंख्या यही रहती है प्लेन्स पर, क्योंकि यहाँ पर क्या सेडिमेंट्स है, जमीन बहुत उपजाऊ होती है, एलुवियल सोइल होती है, खेती अच्छी हो जाती है, पशुपालन अच्छा हो जाता है, जिस वजह से जीना आसान हो जाता है। पहाड़ों में जीना आसान नहीं है, पहाड़ों में पानी भी नहीं आता, ठीक है। घूमने जाने में पानी ड्रम भर के रखे होते हैं। पहाड़ों में जो लोग रहते हैं उनसे पूछना, पहाड़ों की लाइफ बहुत हार्ड होती है। तो आपको इतना पता लग गया कि रिवर्स के द्वारा सेडिमेंट्स लाए जाते हैं, और सेडिमेंट जो है वो सेडिमेंट जम जाते हैं। जमने के बाद वहीं पर ही क्या बन जाते हैं? हमारे प्लेन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब ये सेडिमेंट्स हमारे फॉर एग्जांपल एलुवियल सेडिमेंट्स हैं। क्या है? एलुवियल सेडिमेंट्स हैं। अब ये एलुवियल सेडिमेंट जो नदियाँ लेके आती है ना, ये एलुवियल सेडिमेंट्स जमीन के अंदर दसते जाते हैं, प्लेस बना देते हैं। तो एलुवियल सेडिमेंट्स में एक बात याद रखना कि 2000 मीटर की डेप्थ तक ये दसे हुए हैं। तो हमारे जो प्लेन्स हैं वहाँ पर एलुवियल सेडिमेंट्स कितनी डेप्थ तक हैं? 2000 डेप्थ तक हैं, और उस 2000 डेप्थ के ऊपर ही हम बैठे हैं, जिसके ऊपर बेसिकली प्लेन्स हमारे बने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये इतने बड़े हैं कि ये जो एलुवियल सेडिमेंट्स से जो प्लेन्स बने जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े एलुवियल प्लेन्स हैं।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एलुवियल प्लेन है। और एलुवियल प्लेन बने कैसे हैं? बिकॉज ऑफ द एलुवियल सेडिमेंट्स जो यहाँ पर हैं उसकी वजह से हमारे एलुवियल प्लेन्स बने हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन रीजन की। नॉर्दर्न प्लेन जो रीजन है वो बेसिकली हमारा देखा जाए तो 3200 किलोमीटर का है, लेकिन हम सिर्फ डेजर्ट रीजन को निकाल कर प्लेन की बात करें तो 2400 किलोमीटर का है। क्वाटरनरी पीरियड बने सबसे लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन यही है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में आता है। नदियां जो हमारे सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स की वजह से हमारे प्लेन्स बनते हैं। एलुवियल सेडिमेंट्स हमारे यहाँ पर 2000 मीटर की डेप्थ तक फंसे हुए हैं जिनके ऊपर प्लेन्स बने हुए हैं, और यही हमारे इन प्लेन्स को दुनिया के सबसे बड़े एलुवियल प्लेन्स बनाता है। देखो अब हमारे विड्थ की बात करते हैं। विड्थ जो हमारे प्लेन्स की है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बराबर नहीं है कहीं पर जगह। अगर जैसे मैंने यहाँ पर मैप बनाया था, ये मैं मैप बनाता हूँ दोबारा, ठीक है। मेरी जैसी गलती मत करना, मैं तो क्या बहुत गलती करती और इस कारण से मेरी मैपिंग अच्छी नहीं है, पर आपको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो मैंने प्लेन्स बनाए थे ना, इसमें वो प्लेन्स यहाँ वाले हैं, आपको याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा प्लेन का क्षेत्र है, ठीक है। अब देखो इन सारी जगह पे विड्थ बराबर थोड़ी है, किस जगह पर विड्थ कम भी है और किस जगह पर विड्थ ज़्यादा भी है। तो आपको विड्थ के बारे में इतनी बात याद रखनी है कि 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक की विड्थ है, और लेंथ की बात आपको पता चले तो 3200 किलोमीटर की लेंथ है, और क्वार्टरनरी पीरियड में बने हैं। टोटल एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है। ये बात आपको समझ में इतनी आ गई होगी, इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको ये बातें बता चुका हूँ सारी की सारी कि भी जो हमारे प्लेन्स हैं वहाँ पर इतनी अच्छी एलुवियल सोइल है कि एग्रीकल्चर यहाँ पर मैक्सिमम है। मैक्सिमम एग्रीकल्चर है, मैक्सिमम एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रिसाइड करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, मैक्सिमम पॉपुलेशन रिसाइड है, ठीक है। जब हम हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन रीजन पढ़ते हैं तो हम हमारे प्लेन्स को 4 पार्ट में बांटते हैं। वो 4 पार्ट कौन से हैं आओ देखते हैं। पहला तो है भाई साहब राजस्थान प्लेन्स। कौन से प्लेन्स? राजस्थान प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स के बाद हमारे आते हैं सतलुज प्लेन्स। राजस्थान प्लेन्स हो गए, सतलुज प्लेन्स हो गए। अब सतलुज प्लेन्स के बाद तीसरे नंबर पर प्लेन्स आते हैं हमारे गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स के बाद हमारे चौथे नंबर पर प्लेन्स आते हैं ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। यानी कि हमारे 3 प्लेन्स तो नदियों के नाम पे ही हैं, जो कि सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और एक प्लेन हमारे स्टेट के नाम पे है, वो राजस्थान प्लेन्स, ठीक है। शुरू करें तो पहले राजस्थान प्लेन से शुरू करते हैं, है ना। चलो भाई, तो पहले आ जाते हैं हमारे राजस्थान प्लेन्स। इतना आपको समझ में आ गया हो तो बता देना, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भी आप बता देना, ठीक है। कि प्लेन्स हमारे सबसे पहले तो क्वार्टरनरी पीरियड में बने हैं, लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है। लेटेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन होने के साथ साथ मैक्सिमम पॉपुलेशन जहाँ पर रिसाइड करती है, 3200 किलोमीटर की लेंथ है, 240 से 320 किलोमीटर की विड्थ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, नवीनतम पार्ट है, और बस ये आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर अच्छा है, एलुवियल सेडिमेंट्स यहाँ पर 2000 मीटर की डेप्थ तक फंसे हुए हैं, और जो हमारे एलुवियल सेडिमेंट्स है वो नदियाँ लेके आती हैं। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी। चलिए आगे चलते हैं। देखो अब राजस्थान का मैप बनाते हैं। तो मैप बनाना आ जाता है ना, मेरे को खुद ही बेइज्जती सी फील होती है। मैं पढ़ूंगा मैप कैसे बनाते हैं। चलो अभी राजस्थान कुछ ऐसा से तो दिखता है, ऐसा से तो है राजस्थान, है ना। ये राजस्थान प्लेन्स हो गए। अब राजस्थान प्लेन में देखो सीधी बात है, एक ना आइसोलेट लाइन्स होती है हमारे यहाँ पर, है ना। तो आइसोलेट लाइन जाती है एक हमारे यहाँ पर कितनी 50 सेंटीमीटर की, ये गई 50 सेंटीमीटर की लाइन, राइट। 50 सेंटीमीटर की लाइन। अब ये जो हमारी 50 सेंटीमीटर की लाइन है, 50 सेंटीमीटर के बाद एक और लाइन जाती है आइसो हाइट, वो लाइन है हमारी 25 सेंटीमीटर की। जैसे कि ये लाइन कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है। तो ये होगी हमारी 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। अब ये आइसो हाइट लाइन क्या बताती है? ये हमारे बारिश का रेशो बताती है कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, राइट। अब ये 25 से 50 सेंटीमीटर के जो बीच के प्लेन्स हो गए हमारे कितने 25 to 50 सेंटीमीटर्स।
ये जो 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच के प्लेन्स हो गए इसको कहते हैं राजस्थानी बागड़ रीजन। कौन सा? बागड़, बांगर नहीं है ये, बांगर ध्यान रखना। बांगर और तराई रीजन बाद में आएंगे जब मैं आपको और नीचे लेके चलूंगा ना प्लेन्स में कैसे आप डिवाइड होते हैं, कि सबसे पहले ऊपर माउंटेन्स के नीचे प्लेन्स आते हैं, फिर शिवालिक की फुटहिल्स आती है, फिर नदी का जो एरिया होता है पास वाला एरिया तराई होता है, दूसरा वाला बागड़ होता है। ये बागड़ रीजन है। कौन सा? बागड़। तो इसको राजस्थानी बागड़ कहते हैं, राजस्थान बागड़ रीजन। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आइस व्हाइट लाइन यहाँ पर, यानी कि जहां पर 25 सेंटीमीटर की बारिश होती है से लेके 50 सेंटीमीटर की आइस व्हाइट लाइन, उन दोनों के जो बीच के प्लेन्स होते हैं उनको राजस्थान बागड़ प्लेन्स कहते हैं। उसके बाद 0 सेंटीमीटर की लाइन बिल्कुल यहाँ होगी, 0 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से कम का एरिया और पूरा का पूरा राजस्थान के वेस्टर्न साइड तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर का जो एरिया से लेकर राजस्थान के पूरे वेस्टर्न साइड तक जो प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं मरुस्थली। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हम राजस्थान प्लेन्स की बात कर रहे हैं। राजस्थान का मैंने आउटलाइनिंग आपको राजस्थान बना दी। ये एक 50 सेंटीमीटर की आइस व्हाइट लाइन है, यानी कि यहाँ पर 50 सेंटीमीटर बारिश होती है। अब जहां पर 25 सेंटीमीटर बारिश होती है और 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर तक की पूरी बारिश का एरिया, दोनों लाइंस के बीच के जो प्लेन्स है उनको राजस्थानी बागड़ कहते हैं। और 25 सेंटीमीटर लाइन से लेकर एक्सट्रीम वेस्ट तक के जो प्लेन्स है ये वाले, इनको मरुस्थली प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, बागड़ में 25 से 50 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं इसकी थ्योरी और लिख देता हूँ। थ्योरी में वही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। चलो, क्या है पहली बात? तो भी हम किसकी प्लेन्स की बात करें? राजस्थान प्लेन्स की। तो ये लो, अब ये जो राजस्थान के प्लेन्स हैं, ये राजस्थान के प्लेन्स वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन से शुरू होते हैं, वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन। राइट, अब वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन क्यों? क्योंकि जो 50 सेंटीमीटर की मैंने लाइन बताई थी, अरावली माउंटेन भी इसी लाइन की स्थिति में बढ़ते जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये लो भाई, मैं दोबारा यहां पर कर भी देता हूं। ये लो, ठीक है, तो अरावली होगी। अरावली के वेस्टर्न साइड में हमारे प्लेन शुरू हुए थे, तो मेरी पहली लाइन लिख दी, राजस्थान प्लेन्स आर ऑन द वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं स्लोप की, कि हमारे जो ये राजस्थान के प्लेन्स इनका स्लोप कैसा है। तो राजस्थान के प्लेन्स का स्लोप है नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक का। देखो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ही तो है। अगर मैं इसको नॉर्थ मान लूँ और इसको साउथ मान लूँ, इसको ईस्ट मान लूँ, इसको वेस्ट मान लूँ, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, इस एरिया से यूं ही तो आ रहे हैं प्लेन्स, तो ये साउथ वेस्ट का एरिया हो गया। राइट, तो हमारा स्लोप कैसा है? ऐसा है। ये स्लोप हमारा ऐसा है, यूं, ये स्लोप है यूं। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट का स्लोप हमारा राजस्थानी प्लेन्स का स्लोप हो गया। अब हर प्लेन रीजन की इंपॉर्टेंट रिवर होती है, और राजस्थान की इंपॉर्टेंट रिवर लूनी है। तो लूनी इज द परमानेंट रिवर ऑफ दिस प्लेन रीजन। और लूनी का अगर आप लूनी का भी अगर फ्लो एरिया देखोगे तो वो भी हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के एरिया में ही जाती है लूनी। क्योंकि अगर आप पढ़ोगे, जब राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ा, वैसे तो काम की नहीं है अपने यहाँ पर राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ोगे तो राजस्थान की ज्योग्राफी में देखोगे कि भाई अपने एक नाग पहाड़ियाँ होती है अजमेर के अंदर, उस नाग पहाड़ियों से पूरा अगर अरेबियन सी तक, गल्फ ऑफ कच्छ तक हमारी लूनी नदी जाती है। तो वो लूनी नदी का फ्लो एरिया वही हमारे राजस्थान प्लेन्स का एरिया। लूनी नदी भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की फ्लो करती है। ठीक है, लूनी इज द परमानेंट रिवर ऑफ दिस प्लेन्स। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। राइट, आगे चलते हैं भाई। देखो, अब राजस्थान में काफी सारी सलाइन लेक्स पाई जाती है, तो वो इसमें बस फैक्ट है कि सलाइन लेक्स आर फाउंड हियर। राइट, आगे चलते हैं। अब हम इसी बेसिस पे हमारे राजस्थान के बेसिस को दो पार्ट में बांटते हैं। राजस्थान प्लेन को दो पार्ट में बता दिया। अब बताना मेरे को, एक तो राजस्थानी बागड़, राजस्थान बागड़, और दूसरा मरुस्थली। और जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि 25 सेंटीमीटर की आइस व्हाइट लाइन, यानी कि बारिश वाली लाइन से लेके 50 सेंटीमीटर की आइस व्हाइट लाइन तक हमारे क्या हो जाते हैं? राजस्थानी बागड़ प्लेन हो जाते हैं। और लेस देन 25 सेंटीमीटर से लेके एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ राजस्थान, एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ राजस्थान, तो ये हमारा क्या हो जाता है? मरुस्थली प्लेन हो जाते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत तो आएगी नहीं आपको, पहले आपको मैप में बता चुका हूँ मैं। राइट, अब देखो, अब बारिश से ही हमारे एरिड सेमी एरिड कंडीशन डिसाइड होती है। तो हमारा जो राजस्थानी बागड़ रीजन है वो तो सेमी एरिड है, क्योंकि यहाँ पर बारिश जो होती है वो 25 से 50 सेंटीमीटर की होती है ना। और वैसे ही 25 सेंटीमीटर से कम वाला रीजन हमारा एरिड है, क्योंकि यहाँ पर 25 से कम सेंटीमीटर की बारिश होती है ना। ये लो, एरिड कंडीशन पाई जाती है। राइट, अब यही है बस यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है।
ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, राजस्थान के प्लेन्स हो गए। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, पहले हम राजस्थान के प्लेन्स पढ़ने शुरू किए थे। राजस्थान के आउटलाइनिंग क्षेत्र आपके सामने है, जो कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में राजस्थान को बांट दिया। 50 सेंटीमीटर के आइसोइड लाइन है जहाँ पर हमारे अरावली है, तो अरावली के वेस्टर्न साइड में आप देखोगे हमारे प्लेन शुरू हो जाते हैं। वेस्टर्न साइड में एक 25 सेंटीमीटर की आइसोइड लाइन हो रही है, जो कि 25 से 50 सेंटीमीटर वाले राजस्थानी बागड़ हो जाता है। फिर 25 से कम जाओगे जो कि मरुस्थली प्लेन्स हो जाते हैं, है ना। और हमारा जो स्लोप है वो लूनी नदी के स्लोप की तरह, जो कि नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ वेस्ट तक के है। राजस्थानी प्लेन्स जो कि वेस्ट ऑफ अरावली माउंटेन है, स्लोप नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। लूनी प्रोमिनेंट रिवर और बहुत सारी सलाइन लेक्स पाई जाती है हमारे राजस्थान में। दो पार्ट में हम राजस्थान प्लेन्स को बांटते हैं, राजस्थानी बागड़ और मरुस्थली प्लेन्स। राजस्थान के जो बागड़ है वो 25 से 50 सेंटीमीटर और मरुस्थली का जो प्लेन है वो 25 सेंटीमीटर से कम का है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है मरुस्थली में, इसलिए यहाँ पर एरिड कंडीशंस है। और राजस्थानी बागड़ पर 25 से 50 सेंटीमीटर के सेमी एरिड कंडीशंस होती है, बिकॉज यहाँ पर 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। तो हमारे पहले प्लेन्स कौन से कंप्लीट हो गए, राजस्थान प्लेन्स कंप्लीट हो गए। और दूसरे प्लेन्स हम पढ़ेंगे हमारे सतलुज के प्लेन्स। चलो भाई, सतलुज प्लेन्स। अब देखते हैं कि हमारे सतलुज प्लेन्स क्या कहते हैं। फिर आ गया मैप और मेरे फिर प्राण निकलने वाली बारी से होगी। ठीक है, चलो अब कुछ नदियां बनाएंगे। अभी नदियां ध्यान से देखना भाई, नदियों कोई काम है सर यहाँ पे। चलो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से एक सतलुज नदी, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ से एक सतलुज नदी आती है, ठीक है। अब जब मैंने आपको लास्ट क्लास में या 2 क्लास को पहले पासेस पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक पास है हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहाँ से हमारी सतलुज नदी एंटर होती है। वो पास आप मेरे को लिख के बताना, यहाँ पर आएगा वो पास, ठीक है। तो सतलुज नदी कौन से पास से एंटर होती है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ये लो भाई, सतलुज नदी। अब सतलुज नदी हमारे यहाँ पर एंटर होगी और सतलुज नदी एंटर होती होती बाहर निकल जाती इधर, राइट। कुछ गलत तो नहीं बनाया मैंने, बता देना मेरे को बनाया तो, ठीक है। अब सतलुज नदी के ऊपर एक नदी होती है जो जाके सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी है, सतलुज नदी में मिलती है। उस नदी का नाम है ब्यास, है ना। ऊपर एक और नदी आती है जो कि रावी नदी होती है। वो हमारे यहाँ से निकलती है रावी नदी, कुछ इस तरह से पाकिस्तान में फिर एंटर हो जाती है, ये होगी रावी, है ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक नदी होती है जो हमारी नदी घग्गर, जो कि हनुमानगढ़ के अंदर से एंटर होती है। राजस्थान के अंदर एक सिटी पड़ती है हनुमानगढ़, वहाँ से एंटर होती है तलवाड़ा के पास से। तो उस नदी का नाम है घग्गर। ये आपको जब नदियाँ पढ़ाऊंगा पूरा बताऊंगा, डोंट वरी। एक नदी हमारे हरियाणा साइड में बहती है, जो कि जिस नदी का नाम है दिल्ली हरियाणा वाली, जिस नदी का नाम है यमुना। ये लो, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो प्लेन्स भी समझ में आ जाएंगे। प्लेन्स के इसके आगे कुछ ही नहीं है। देखो, अब जो सतलुज और ब्यास के बीच के प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं बिस्ट, यानी कि ये क्या हो गए, बिस्ट, ठीक है। अब ब्यास और रावी के जो बीच के प्लेन्स उनको कहते हैं बरी, ठीक है। अब सतलुज और घग्गर के बीच के जो प्लेन्स उनको कहते हैं मालवा। और घग्गर और यमुना के जो बीच के प्लेन्स उनको कहते हैं हरियाणा भिवानी प्लेन्स, हरियाणा भिवानी प्लेन, ठीक है। तो ये बेसिकली बात है। तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले तो हमारी सतलुज नदी आती है, सतलुज नदी की एक नदी एंटर होती है ब्यास नदी, ब्यास के ऊपर आती है रवि। तो ब्यास और रवि के बीच के जो प्लेन्स होते हैं वो बरी प्लेन्स होते हैं। ब्यास और सतलुज के जो प्लेन्स है वो बिस्ट प्लेन्स होते हैं। सतलुज और घग्गर के जो बीच के प्लेन्स है वो मालवा प्लेन्स है, जो हनुमानगढ़ क्षेत्र वाले प्लेन्स है। फिर घग्गर से यमुना तक के बीच में प्लेन्स जो हरियाणा भिवानी प्लेन्स है, ठीक है। अगर आपको सिंपल इसके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखाऊं तो पहले तो आपको ये बताऊंगा, जो हमारे सतलुज के प्लेन्स है वो बेसिकली पंजाब और हरियाणा में फैले हुए हैं। सतलुज जो प्लेन्स हैं वो कौन से एरिया में, बेसिकली पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा में फैले हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। स्लोप सतलुज प्लेन्स का भी वो सेम है जो राजस्थान के प्लेन्स का था, जो कि क्या है, नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक का। क्योंकि नदियाँ देखो ना कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। अभी भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक के स्लोप है हमारे कौन से प्लेन्स का, हमारे सतलुज के प्लेन्स का, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्लेन्स में आपको दोआब पाए जाते हैं। दोआब जो मैं आपको बता चुका हूँ, 2 दोआब आपको बताए थे। पहला तो एक बताया था बिस्ट दोआब, और बिस्ट दोआब के बाद आपको बताया था बरी दोआब। अब बिस्ट दोआब की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए सतलुज और कौन सी नदी के बीच में है, सतलुज और ब्यास नदी के बीच में। और अगर मैं बरी दोआब की बात करूँ, आपको पता होना चाहिए बरी ब्यास और कौन सी नदी के बीच में है, ब्यास और रावी के बीच में, ठीक है। तो ये 2 दोआब हो गए हमारे। फिर एक हमारे मालवा प्लेन्स आते हैं। अगर मैं मालवा प्लेन्स आपसे पूछ लूँ तो मालवा प्लेन्स में जो बता दोगे कि कौन सी नदियों के बीच में है, बिल्कुल बता देंगे साहब, सतलुज नदी होती है, सतलुज से नीचे घग्गर नदी आती है, सतलुज और घग्गर के बीच में हमारे मालवा प्लेन्स आ जाते हैं। इतना ही है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली बात नहीं है। सेम वही हरियाणा भिवानी। हरियाणा भिवानी की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है भाई साहब, क्या पता है आपको, आपको ये पता है कि अगर हरियाणा भिवानी की बात हुई है तो हरियाणा भिवानी हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी नदी जाती है जिसका नाम है घग्गर, और यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है यमुना।
तो घग्गर और यमुना के बीच में कौन से प्लेन्स आते हैं? हमारे हरियाणा भिवानी प्लेन्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो अब एक बात बताता हूँ आपको, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो होती है ना, यानी कि खेत की प्रोडक्टिविटी एक होती है और एक प्रोडक्शन होता है, तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें सतलुज प्लेन्स में पाई जाती है। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें कहाँ पाई जाती है? सतलुज प्लेन्स में। ठीक है, तो सतलुज प्लेन्स में मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पाई जाती है और मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, चल सकते हैं आगे। अब एक ना पंजाब के अंदर एक सीजनल स्ट्रीम चलती है जिसका नाम होता है चो, जो कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पे चलती है। वो पहले मैंने आपको शिवालिक पे भी बात लिखवाई थी, यहाँ पर भी लिखी हुई, तो लिख लो, आपको याद रह जाएगा। तो पंजाब जो रीजन है हमारा, पंजाब में क्या चलती है? सीजनल स्ट्रीम चलती है। ये लो भाई, पंजाब में सीजनल स्ट्रीम चला दी हमने। अब ये जो पंजाब की सीजनल स्ट्रीम्स हैं ये कहाँ पर चलती हैं? हमारे फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पर, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक पर। तो शिवालिक की फुट हिल्स पे हमारी सीजनल स्ट्रीम चलती हैं जिनको हम क्या कहते हैं? चो कहते हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। कहाँ चलती है? पंजाब में सीजनल स्ट्रीम्स फुट हिल्स ऑफ शिवालिक में, जिनको हम क्या कहते हैं? चो कहते हैं। ये बात ध्यान में रखना बस आप। ठीक है, चलो ओके। तो ये बेसिकली हमारे दो प्लेन्स हो गए। अब हमारे दो और पड़े हैं, एक तो गंगा प्लेन्स और एक ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। जो प्लेन्स और बड़े हैं वो हम अगली क्लास में लेंगे, पर इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसका रिवीजन मार देता हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो रही है आज यार। चलो, तो हम प्लेन रीजन की बात कर रहे थे। प्लेन रीजन में आपको इतना बता दूं, नॉर्दर्न प्लेन रीजन कहते हैं, टोटल लेंथ 3200 किलोमीटर की होती है। इसमें से 2400 किलोमीटर हमारा, अगर हम डेजर्ट एरिया को इंक्लूड ना करें, क्वार्टरनरी पीरियड में बने थे 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के। सबसे नए एरिया है यहाँ पर बेसिकली नदियां जो है वो सेडिमेंट्स लेके आती है। लेने के बाद एलुवियल सेडिमेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2000 मीटर तक डेप्थ में जमे हुए, जिनके ऊपर प्लेन्स बन गए थे। दुनिया के सबसे बड़े एलुवियल प्लेन्स हैं। ठीक है, विड्थ की बात करूँ तो 240 से 320 किलोमीटर की होती है। प्लेन का ये मैप है जो मैंने आपको बता दिया। 4 प्रकार के प्लेन होते हैं, राजस्थान प्लेन, सतलुज प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पहले हमने राजस्थान प्लेन्स पढ़े थे। राजस्थान प्लेन्स के अंदर दो प्लेन्स की बात होती है जो कि राजस्थानी बागड़ होते हैं, साथ में मरुस्थली प्लेन्स होते हैं जो कि 25 से 50 किलोमीटर वाले। तो हमारे कौन से 25 से 50 सेंटीमीटर वाले कौन से हो गए? राजस्थानी बागड़। और फिर 25 सेंटीमीटर से कम एक्सट्रीम वेस्ट ऑफ राजस्थान मरुस्थली प्लेन्स हो गए। ओके, स्लोप इनका भी नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक का होता है। लूनी नदी हमारे राजस्थान प्लेन्स की परमानेंट रिवर होती है। काफी सारे सलाइन लेक्स आपको राजस्थान प्लेन्स में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब राजस्थानी बागड़ आपको बता चुका 25 से 50 सेंटीमीटर सेमी एरिड कंडीशंस, और मरुस्थली प्लेन्स 25 सेंटीमीटर से कम, जो कि हमारे कौन सी कंडीशन? एरिड कंडीशन। सतलुज प्लेन्स की बात करते हैं। सतलुज प्लेन्स के प्लेन्स हमारे द्वाबों में भी आते हैं और अलग अलग प्लेन्स भी बनते हैं। अगर मैं सतलुज नदी से बात करूं और ब्यास नदी के बीच में करूं तो बिस्ट द्वाब आता है। ब्यास से रावी तक की बात करूं तो हमारे बरी द्वाब आता है। फिर हमारे सतलुज से अगर मैं घग्गर की बात करूं तो मालवा प्लेन्स आते हैं। और हरियाणा भिवानी बागड़ हमारा क्या कहते हैं? घग्गर प्लेन्स, घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में आता है। यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी है। स्लोप सेम वही है जो हमारे राजस्थान प्लेन्स का था, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, बिकॉज नदियों से स्लोप डिसाइड होता है, जेंटल स्लोप होते हैं इनके। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी बात है। एक बात याद रखना कि सतलुज के प्लेन्स में हमारी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। क्या होती है? प्रोडक्टिविटी। अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसी मुझे सीजनल स्ट्रीम्स के बारे में बताओ जो कि शिवालिक के फुटहिल्स में चलती है, जिसकी वजह से अनइवन प्लेन्स बनते हैं, उस सीजनल स्ट्रीम्स का नाम क्या है? चो। अब ये चो क्या करती है? अनइवन प्लेन्स बना देती है। अनइवन प्लेन्स, ऊपर खाबड़, ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये बेसिकली बात थी, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।